ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता युद्ध खंड का 27वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। शंखचूड़ की उत्पत्ति की कथा। सनत कुमार बोले, हे मुने, अब आप शंकर जी का एक और चरित्र प्रेम पूर्वक सुनिए, जिसके सुनने मात्र से शंकर जी के प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। एक शंखचूड़ नामक दानव था, जो महावीर और देवताओं के लिए कंटक था। शिवजी ने त्रिशूल से जिस प्रकार युद्ध भूमि में उसका वध किया, हे व्यास जी, उस पवित्र पापनाशक तथा दिव्य चरित्र को आप अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनिए। मैं आपको इस स्नेह से उसको कह रहा हूँ। पूर्व समय में ब्रह्मा जी के मरीचि नामक पुत्र हुए। उन मरीचि के पुत्र जो कश्यप मुनि हुए, वे बड़े धर्मशील, सृष्टिकर्ता, विद्यावान तथा प्रजापति थे। दक्ष ने उन्हें प्रेम पूर्वक अपनी 13 कन्याएं प्रदान की। उनकी बहुत सी संतानें हुईं, जिन्हें विस्तार से यहाँ कहना संभव नहीं है। उनसे ही संपूर्ण देवता तथा चराचर जगत उत्पन्न हुआ। तीनों लोकों में उनको विस्तार से कहने में कौन समर्थ है। अब प्रस्तुत वृत्तांत को सुनिए, जो शिवलीला से युक्त तथा भक्ति को बढ़ाने वाला है। मैं उसको कह रहा हूँ, सुनिए। कश्यप की उन स्त्रियों में एक दनु नाम वाली थी, जो सुंदरी, महारूपवती, साध्वी एवं पति के सौभाग्य से संपन्न थी। उस दनु के अनेक बलवान पुत्र थे। हे मुने, विस्तार के भय से मैं उनके नामों को यहाँ नहीं बता रहा हूँ। उनमें एक विप्रचित्ति नाम वाला दानव था, जो महाबली और पराक्रमी था। उसका दंभ नामक पुत्र धार्मिक, विष्णु भक्त तथा जितेंद्रिय हुआ। उसे कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह चिंताग्रस्त रहता था। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे कृष्ण मंत्र प्राप्त करके पुष्कर क्षेत्र में 1,00,000 वर्ष पर्यंत घोर तपस्या की। उसने दृढ़तापूर्वक आसन लगाकर दीर्घ काल तक कृष्ण मंत्र का जप किया। तपस्या करते हुए उस दैत्य के सिर से एक जलता हुआ दुस्सह तेज निकलकर चारों ओर फैलने लगा। उस तेज से सभी देवता, मुनि एवं मनुगण संतप्त हो उठे और इंद्र को आगे कर वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन लोगों ने संपूर्ण संपत्तियों के दाता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और व्याकुल होकर अपना वृत्तांत विशेष रूप से निवेदन किया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी भी उन देवताओं को साथ लेकर उसे पूर्ण रूप से विष्णु से कहने के लिए वैकुंठ लोक गए। वहां जाकर सबकी रक्षा करने वाले त्रिलोकेश विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनम्र होकर वे सब उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हम नहीं जानते कि किस तेज से हम सभी अत्यधिक संतप्त हो रहे हैं। इसमें कौन सा कारण है, उसे आप बताइए। हे दीनबंधो, आप संतप्त चित्त अपने सेवकों की रक्षा करने वाले हैं। हे रमानाथ, आप सबको शरण देने वाले हैं। हम शरणागतों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, ब्रह्मादि देवताओं की यह बात सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु जी हंसते हुए प्रेम पूर्वक कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवताओं, आप लोग निश्चिंत तथा शांत रहिए और भयभीत ना होइए। प्रलय काल अभी उपस्थित नहीं हुआ है और ना तो कोई उपद्रव ही होने वाला है। मेरा भक्त दंभ नामक दानव तप कर रहा है। वह पुत्र चाहता है, इसलिए मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। सनत कुमार बोले, हे मुने, विष्णु जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि वे सभी देवता धैर्य धारण कर पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। भगवान विष्णु भी वर देने के लिए पुष्कर क्षेत्र में गए, जहाँ वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहां जाकर विष्णु ने अपने मंत्र का जप करते हुए उस भक्त को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, वर मांगो। तब विष्णु का यह वचन सुनकर तथा उनको आमने सामने खड़ा देखकर उसने महाभक्ति से उन्हें प्रणाम किया तथा बार बार उनकी स्तुति की। दंभ बोला, हे देवदेव, हे कमल लोचन, हे रमानाथ, हे त्रिलोकेश, हे आपको प्रणाम है। मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आप मुझे महाबली, पराक्रमी, तीनों लोकों को जीतने वाला, वीर, देवताओं के लिए अजय तथा आपकी भक्ति से युक्त पुत्र प्रदान कीजिए।
सनत कुमार बोले, दानवेंद्र के इस प्रकार कहने पर नारायण ने उसे वैसा ही वरदान दिया और हे मुने, उसे तपस्या से विरत कर वे अंतर्धान हो गए। भगवान के अंतर हो जाने पर सिद्ध हुए तप वाला तथा पूर्ण मनोरथ वाला वह दानव उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर चला गया। इसके बाद थोड़े ही समय में उसकी भाग्यवती पत्नी ने गर्भ धारण किया और अपने तेज से घर की प्रकाशित करती हुई वह शोभा प्राप्त करने लगी। हे मुने, सुदामा नामक गोप जो कृष्ण का प्रधान पार्षद था, जिसे राधा ने शाप दिया था, वही उसके गर्भ में आया। समय आने पर उस साध्वी ने तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसके अनंतर पिता ने बहुत से मुनियों को बुलाकर उसका जात कर्म संस्कार करवाया। हे द्विजश्रेष्ठ, उसके उत्पन्न होने पर महान उत्सव हुआ और पिता ने शुभ दिन में उसका शंखचूड यह नाम रखा। वह शंखचूड पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा और बाल्यावस्था में ही विद्या का अभ्यास कर अत्यंत तेजस्वी हो गया। वह अपनी बाल क्रीड़ा से माता पिता के हर्ष को नित्य बढ़ाने लगा। वह सभी को प्रिय हुआ और अपने कुटुंबियों को विशेष प्रिय हुआ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूडोत्पत्ति वर्णन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम 28वां अध्याय सुनते हैं। शंखचूड की पुष्कर क्षेत्र में तपस्या, ब्रह्मा द्वारा उसे वर की प्राप्ति, ब्रह्मा की प्रेरणा से शंखचूड का तुलसी से विवाह। सनत कुमार बोले, इसके बाद उस शंखचूड ने जैगीश्वर महर्षि के उपदेश से ब्रह्मा जी के पुष्कर क्षेत्र में प्रीतिपूर्वक बहुत काल पर्यंत तप किया। उसने एकाग्रमन होकर इंद्रियों तथा उनके विषयों को जीतकर गुरु के द्वारा दी गई ब्रह्म विद्या का जप करना प्रारंभ किया। इस प्रकार पुष्कर में तप करते हुए उस शंखचूड दानव को वर देने के लिए लोक गुरु विभु ब्रह्मा शीघ्र वहां गए। ब्रह्मा ने जब उस दानवेंद्र से कहा वर मांगो, तब वह उन्हें देखकर अत्यधिक विनम्र होकर श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। उसके बाद उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि देवगण मुझे जीत ना सकें। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न मन से उससे कहा कि ऐसा ही होगा। उन्होंने उस शंखचूड को जगत के मंगल को भी मंगल बनाने वाला, जगन मंगल मंगल नामक और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया। तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ और वहां तुलसी के साथ विवाह करो। वह पति की कामना से वहीं पर तप कर रही है। वह धर्मध्वज की कन्या है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उससे कहा और उसके देखते देखते शीघ्र ही उसी क्षण अंतर्धान हो गए। तदनंतर तपस्या से सिद्धि प्राप्त कर उस शंखचूड ने वहीं पुष्कर में ही जगत के परम कल्याणकारी उस कवच को गले में बांध लिया। इसके बाद तपस्या से सिद्ध मनोरथ वाला प्रसन्नमुख वह शंखचूड ब्रह्मा की आज्ञा से शीघ्र ही बद्रिकाश्रम में आया। वह दानव शंखचूड अपनी इच्छा से घूमते हुए वहां आ गया जहां धर्मध्वज की कन्या तुलसी तप कर रही थी। सुंदर रूप वाली, मंद मंद मुस्कान वाली, सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली तथा शुभ भूषणों से भूषित उसने उस श्रेष्ठ पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखा। तब शंखचूड भी उस मनोहर, रम्य, सुशील, सुंदरी एवं सती को देखकर उसके समीप स्थित हो गया और मधुर वाणी में उससे कहने लगा। शंखचूड बोला, हे देवी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो और मौन हो के यहाँ क्यों बैठी हो? तुम मुझे अपना दास समझकर संभाषण करो। सनत कुमार बोले, इस प्रकार का वचन सुनकर उस तुलसी ने सकाम भाव से उससे कहा। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ और इस तपोवन में तपस्या करती हूँ। तुम कौन हो? सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह लेने वाली है। विष के समान निंदनीय, दूषित करने वाली, माया रूपिणी तथा ज्ञानियों के लिए श्रृंखला के समान होती है। सनत कुमार बोले, इस प्रकार उससे मधुर वचन बोलकर तुलसी चुप हो गई। तब मंद मंद मुस्कान वाली उस तुलसी की ओर देखकर वह भी कहने लगा। शंखचूड बोला, हे देवी, तुमने जो कहा है वह सब झूठ नहीं है।
उसमें कुछ सत्य है और कुछ झूठ भी है। अब कुछ मुझसे सुनो। संसार में जितनी भी पतिव्रता स्त्रियां हैं, उनमें तुम अग्रगण्य हो। मैं पाप दृष्टि वाला और कामी नहीं हूँ। उसी प्रकार तुम भी वैसी नहीं हो। मेरी तो ऐसी ही बुद्धि है। हे शोभने, मैं इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ और गांधर्व विवाह के द्वारा तुम्हें ग्रहण करूँगा। हे देवी, मैं देवताओं को भगा देने वाला शंखचूड़ नामक दैत्य हूँ। हे भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती और क्या तुमने मेरा नाम कभी नहीं सुना है? मैं विशेष करके दनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ और दंभ का पुत्र शंखचूड़ नामक दानव हूँ। मैं पूर्व समय में श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा नामक गोप था। राधिका के शाप से मैं इस समय दैत्यराज हूँ। मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण है। मैं श्री कृष्ण के प्रभाव से सब कुछ जानता हूँ। सनत कुमार बोले। इस प्रकार कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। तब दानवेंद्र के द्वारा आदरपूर्वक सत्य वचन कहे जाने पर वह तुलसी संतुष्ट हो गई और मंद मंद मुस्कुराती हुई कहने लगी। तुलसी बोली, आपने अपने सात्विक विचार से इस समय मुझे पराजित कर दिया है। संसार में वह पुरुष धन्य है जो स्त्री से पराजित नहीं होता। जिस पुरुष को स्त्री ने जीत लिया, वह सत्कर्म में निरत होने पर भी नित्य पवित्र है। देवता, पितर तथा मनुष्य सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। जननन एवं मरण के सूतक में ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध होता है, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। ऐसी वेद की आज्ञा है। परंतु स्त्री के द्वारा विजित पुरुष बिना चिता दहा हुए कभी भी शुद्ध नहीं होता। उसके तर्पण का जल एवं पिंड भी पितर लोग इच्छापूर्वक ग्रहण नहीं करते और देवता उसके द्वारा दिए गए पुष्प, फल आदि को ग्रहण नहीं करते हैं। उसके ज्ञान, शीर्ष, तप, जप, होम, पूजन, विद्या एवं दान से क्या लाभ है, जिसके मन को स्त्रियों ने हर लिया हो। मैंने आपकी विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि स्वामी की परीक्षा करके ही स्त्री को अपने पति का वरण करना चाहिए। सनत कुमार बोले। अभी तुलसी इस प्रकार कह ही रही थी कि जगत सृष्टा ब्रह्मा जी वहां आ गए और यह वचन कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या संवाद कर रहे हो? गांधर्व विवाह के द्वारा तुम इसको ग्रहण करो। तुम पुरुषों में रत्न हो और यह सती भी स्त्रियों में रत्न है। चतुरों के साथ चतुर का संगम गुण युक्त होता है। हे राजन, यदि विरोध के बिना ही दुर्लभ सुख प्राप्त होता हो तो ऐसा कौन है जो उसका त्याग करेगा? जो निर्विरोध सुख का त्याग करने वाला है वह पशु है, इसमें संदेह नहीं। हे सती, तुम देवताओं, असुरों तथा दानवों का मर्दन करने वाले इस प्रकार के गुणवान पति की परीक्षा क्यों करती हो? हे सुंदरी, तुम इसके साथ सभी लोकों में स्थान स्थान पर चिरकाल तक सर्वदा अपनी इच्छा के अनुसार विहार करो। अंत में वह गोलोक में श्री कृष्ण को पुनः प्राप्त करेगा और उसके मर जाने पर तुम भी वैकुंठ में चतुर्भुज श्री कृष्ण को प्राप्त करोगी। सनत कुमार बोले। इस प्रकार यह आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने लोक को चले गए और उस दानव ने गांधर्व विवाह के द्वारा उसे ग्रहण किया। इस प्रकार तुलसी से विवाह कर वह अपने पिता के घर चला गया और अपने मनोहर भवन में उस सुंदरी के साथ रमण करने लगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के 5वें युद्ध खंड में शंखचूड़ की तपस्या तथा विवाह का वर्णन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम 29वां अध्याय सुनेंगे। तब तक यही विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।